हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असाही इंडिया के बारे में। असाही इंडिया मेरे रडार पर क्यों आया है, वो कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहां पर कि आपको ये ब्रेकआउट देखने को मिला है और अब इसमें नेक्स्ट पड़ाव क्या देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टारगेट के बारे में बात करेंगे, स्टॉप लॉसेस के बारे में बात करेंगे और ये सारी ही चर्चा डिटेल में करने वाले हैं हम इसी वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल से पुराने जुड़े हुए हैं तो आपने ज़रूर देखे होंगे जो मैं आइडियाज़ आपको हर वीडियो बताता हूँ। हमने इनफैक्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बताया था बहुत ही निचले स्तरों पर, ऑलमोस्ट 23-2400 के आसपास मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुधाया था और टारगेट्स भी मैंने कुछ आई थिंक 4000-4100 के आसपास बताए थे और वो आप देख सकते हैं आज वो 4000 को टच किया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मेरी भी पोजीशन है, मैंने आपको बताया था। आज मैंने पार्शली प्रॉफिट बुक किया है, मतलब मेरे पास 20 ही शेयर थे, आप सबको पता ही है, और मैंने सिर्फ 5 शेयर बुक किए तो 20,000 रुपये मेरे घर आ गए हैं। फिर भी मेरे पास 15 शेयर हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पड़े हुए हैं मेरे पास, तो वो मैं अगर आगे मौका मिलेगा तो आगे मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। इसी के तर्ज पर हमने एच डी एफ सी लाइफ आपको बताया हुआ है। एच डी एफ सी लाइफ अभी बिल्कुल भी चल नहीं रहा है, बिल्कुल वहीं पर स्थिर है। वो आप बिल्कुल रडार पर रखिएगा क्योंकि जैसे ही जीएसटी का आउटकम आएगा वो तेज़ चलना शुरू हो सकता है। अगर वो आपको जीएसटी रेट्स कट हुए तो, अगर जीएसटी रेट्स कट नहीं हुए तो हो सकता है गिर भी जाए, तो वो आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। इसी के तर्ज पे हमने एचडीएफसी बैंक आपको कल ही बताया था, वो एक क्रूशियल लेवल जो आज क्रॉस कर गया है, अगर उस क्रूशियल लेवल को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो वो भी एक आपके रडार पर होना चाहिए। पॉलिसी बाजार देखिए 1900 पहुंच चुका है। मैंने कहाँ पर बात की थी, आई थिंक 1450 के आसपास बात की होगी। आज वो 1900 को भी टच करके आ गया है और ये सारे ही स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं, मेरे पोर्टफोलियो में भी हैं कुछ स्टॉक्स, कुछ ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में हैं। तो आप जो भी आप डिसीजन लीजिएगा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके लीजिएगा, और अदरवाइज़ नहीं। अगर चैनल पर नए हैं तो आपने सारे ही आइडियाज़ मिस आउट कर दिए होंगे, और अगर चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज बात कर लेते हैं असाई इंडिया के बारे में। असाई इंडिया में आप देखेंगे तो एक बहुत ही टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है और ये कंसोलिडेशन भी एकदम टाइट रेंज में हो रहा है। तो आप अगर देखेंगे तो कुछ 600 से लेके और 700 के बीच में ये घूम रहा है, 720 के बीच में घूम रहा है। कितने टाइम से? ऑलमोस्ट जून से लेके अभी तक। तो जून पूरा निकल गया, जुलाई अगस्त सितंबर, तो तीसरा महीना है क्योंकि जून एंड से ही घूम रहा है इसी लेवल पर। तो जून एंड से लेके अभी ये सितंबर एंड ऑलरेडी पहुंच चुके हैं हम। तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने से ये कंसोलिडेशन चल रहा है और कंसोलिडेशन का अब जो है ये ब्रेकआउट आ चुका है। आज ही के सत्र में ये ब्रेकआउट आया है और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। इस तरह का वॉल्यूम आपने नहीं देखा होगा कभी भी इसके चार्ट में। आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटे छोटे वॉल्यूम होते हैं इसमें, और आज बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। और 720 के ऊपर जो ये चलना शुरू हुआ है तो 777 पर क्लोजिंग दी है, 797 तक ऊपर गया था, बट 777 पर इसने क्लोजिंग दी है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके पास पोजीशन बनी हुई है तो बिल्कुल बनी रहेगा। नई पोजीशन कहाँ लेनी है? नई पोजीशन लेने के लिए आप अभी भी ले सकते हैं, थोड़ा सा कूल डाउन हो 720 के जितना नज़दीक मिले, बिकॉज यही एक लेवल है जो इसने एज ए ब्रेकआउट दिया है। तो 720 के नज़दीक आएगा तो और इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेंगी, बट आपको पता है जिस तरह का मार्केट चल रहा है ताबड़तोड़, उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ही 750-60 के आसपास अगर किसी भी गिरावट में आपको एंट्री मिले तो पहला ट्रांच आप वहाँ ले लीजिए। दूसरा ट्रांच अगर ये नीचे गिरता है तो फिर आप इसमें 720 के जितना नज़दीक लेंगे उतना अच्छा है। 720 पे अगर लेते हैं या 730-40 पे लेते हैं तो 720 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। पुरानी अगर पोजीशन है आपके पास तो फिर आपको 634 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है, सॉरी 684 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 684 इसका 20 डेमा है, तो 684 भी एक अच्छा खासा इसमें लेवल है, क्योंकि यहीं से ही इसने चलना शुरू हुआ था 684 से। ये 20 डेमा से ही पहली कैंडल बनी है, आज ये दूसरी कैंडल बनी है, दूसरी कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, 684 का स्टॉप लॉस या फिर 720 का स्टॉप लॉस, डिपेंडिंग ऑन योर टाइम होराइजन यू नीड टू एडजस्ट इट। तो ये आपको डेली के चार्ट में देखने को मिल रहा है। डेली के चार्ट में अब टारगेट क्या देखने को मिल रहा है? डेली के चार्ट में अगर आप टारगेट देखते हैं तो पहला जो टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 840 का। ये 840 का जो है टारगेट 1 है, ये T1 आपके सामने 840 का लेवल है। 840 पर बिल्कुल आप इसमें वापस से पूछ सकते हैं या फिर वापस से आप इसको रिव्यू कर सकते हैं पोजीशन को, बट 840 के टारगेट के लिए इसमें बने रह सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 720 और 684। ये दो लेवल्स का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आप अगर डेली के चार्ट पर आरएसआई भी देखते हैं तो 74 का आरएसआई है, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं असाही इंडिया ग्लास के चार्ट पर। इसके अलावा एक बार इसको वीकली के चार्ट पर भी देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर कैसा प्लेस है। तो वीकली के चार्ट पर भी आपको दिखेगा एक लेवल जो था इसने ये तोड़ा है, और ये लेवल क्या था? 695, 700 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा आपके लिए। 695 का स्टॉप लॉस अच्छा स्टॉप लॉस है, तो या तो आप 720, 695, 684, ये तीन स्टॉप लॉसेस मैंने आपको बताया, तीनों स्टॉप लॉसेस बहुत बढ़िया हैं। और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक अच्छा सा एक
कप विद हैंडल पैटर्न बना है, ये इसका कप, इसका छोटा सा हैंडल और इसमें ब्रेकआउट 695 के ऊपर। अब इसमें टारगेट कहाँ तक देखने को मिलेंगे, अगर आपके पास इसमें पोजीशन है और पुरानी पोजीशन है तो इसमें जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 973 का। ये T2 मैंने आपको लगा रखा है 973, ये 973 का टारगेट आपको सेकंड टारगेट होगा। पहला टारगेट 840, दूसरा टारगेट 973, दोनों का ही अच्छा लेवल देखने को मिल रहा है। और 973 या 970 आप मान लीजिए, 970 का जो टारगेट है ये भी काफ़ी अच्छा टारगेट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी इसमें देखने को मिल रहा है 695 पर। तो स्टॉप लॉसेस हो गए 720, 695, 684, टारगेट्स हो गए आपके 840, 973। तो ये दोनों टारगेट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप इसमें भी वीकली के चार्ट पर भी RSI देखते हो तो 70 का RSI है, तो ये भी बहुत बढ़िया लग रहा है। तो RSI के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चार टाइम फ्रेम पर बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छे ब्रेकआउट आ गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं। आप अगर इसमें वॉल्यूम भी देखते हैं तो वॉल्यूम बार इस वीक में बहुत ज़बरदस्त बनी है। इस वीक में ऑलमोस्ट हाँ 10% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, तो बिल्कुल आप अपने रडार पर रख सकते हैं और इसमें आपके पास पोजीशन तो बिल्कुल बने रहेगा। ये हो जाता है वीकली का चार्ट। इसमें एक डिस्क्लेमर की तरह ये भी ध्यान रखिएगा कि असाई इंडिया में मेरी कोई पोजीशन नहीं है अभी, बट हो सकता है पोजीशन बनाऊँ, तो जो भी आप डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करके लीजिएगा, अदरवाइज़ नहीं। एक बार इसको मंथली के चार्ट पर देखते हैं, कुछ है क्या मंथली के चार्ट पर। तो मंथली के चार्ट पर भी कुछ और ख़ास नहीं है, यही एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि इसने तोड़ दिया है 720, 695। ये 695 का जो लेवल था ये कितना पुराना था, ये ऑलमोस्ट 2022 सितंबर में बनाया था इसने, तो 2 साल ऑलरेडी निकाल दिए हैं इसने 695 के तक पहुंचने में। और अब 695 निकालने के बाद अब इसमें काफ़ी अच्छी चाल देखने को मिल सकती है और 970 के टारगेट के लिए आप बने रह सकते हैं। अगर इस मंथ की कैंडल देखते हैं तो 23%, 22.5% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। तो ये एक अच्छा चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है, 777 पर चल रहा है। 720 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए कायदे का स्टॉप लॉस होगा, तो 50 रुपये खोने के लिए है। और अगर आप वैसे देखते हैं तो फिर 70 रुपये मिलने के लिए टारगेट 1 पे, और टारगेट 2 तो काफ़ी दूर है 970 का। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप मंथली के चार्ट पर भी RSI देखते हैं तो 69-70 के आसपास का RSI है, तो वहाँ पर भी क्लियरली आपको दिख रहा है कि मोमेंटम जारी है कि इस पर्टिकुलर चार्ट पर, और बढ़िया कंपनी भी है, तो आप इसको अपने रडार पर रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में लगा के रख सकते हैं। ये मेरा व्यू हो जाता है असाई इंडिया पर। अगर आपके पास पोजीशन है तो मेरे को बिल्कुल बता सकते हैं, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, बिकॉज यही एक तरीका है आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। या फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत छोड़िएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ज़रूरी है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।